पला बड़ा था, मेरी माँ मुझे बार बार बताती थी कि हम बचपन से ही मैं ये बात सुनकर पला बड़ा था। मेरी माँ मुझे बार बार बताती थी कि हम अछूत लोग हैं, हम अनटचेबल्स हैं, लोग हमें छू नहीं सकते, हम सब ह्यूमंस हैं, हम पूरे इंसान नहीं हैं, क्योंकि हम लो कैटेगरी के लोग हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बार बार एक बात को सुनना, वो भी मुझ जैसे एक छोटे बच्चे के लिए, तो मेरे जीवन में क्या असर पड़ता होगा उसका। और ये बात सिर्फ हमारे परिवार के साथ नहीं थी, लेकिन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब बातें चलती थी। आने वाली पीढ़ियों को भी सुनना पड़ता था कि तुम अछूत लोग हो। मेरे पिता एक काला जादू करने वाले जादूगर थे। वो लोगों पर जादू किया करते थे, दुष्ट आत्माओं से बातचीत किया करते थे, लोगों को परेशान करते थे दुष्ट आत्मा भेजकर, और इस प्रकार वो पैसे कमाते थे गांव के लोगों से। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो हम दुष्ट आत्माओं के बंधनों में बंधे हुए थे, और दूसरी तरफ जो हमारी सोसाइटी है वो हमें छोटे लोग कहती थी, अछूत लोग कहती थी, दलित बुलाती थी। तो हमारे जीवन में काफ़ी सारी दिक्कतें थी उस समय। बचपन के दिनों में मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और कई बार हम ये गेम ऊंची कास्ट के लोगों के साथ भी, लड़कों के साथ भी खेलते थे। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि एक दिन मैं अपना क्रिकेट का बैट लेकर मैं भाग रहा था रन लेने के लिए। उसी दौरान मेरा शरीर एक ऊंची कास्ट के लड़के से टकरा गया, और वो मेरे शरीर से भिड़ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ। उसने मुझसे कहा, हे तू छोटी क्लास के दलित कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे ऊंची क्लास के लड़के से भिड़ने की। और मैंने उसका माफ़ी मांगी, लेकिन वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। फिर मुझे भी गुस्सा आया, और मेरे हाथ में जो बैट था वो बैट मैंने उसके सर पे दे मारा। उसे चोट लगी थी, उसके सर से खून बह रहा था, और थोड़ी ही देर में तकरीबन 100 के करीब लोग, जो कि ऊंची कास्ट के थे, उस लड़के के रिलेटिव, वो हमारे गांव में आ गए, और उन्होंने कहा कि तुमने ऊंची कास्ट के लड़के को मारा है, इसलिए अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। और उन्होंने पनिशमेंट दी कि अगले 24 घंटों में तुम और तुम्हारे पूरे खानदान को इस गांव को छोड़कर यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। हमें कोई मतलब नहीं है तुम कहाँ जाओ, लेकिन तुम इस गाँव में दोबारा नहीं दिखने चाहिए। जब मेरे माता पिता को यह सब कुछ पता लगा तो वो रोने लग गए। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा उपचार भी नहीं था। जैसा कहा गया था कि 24 घंटे में गांव छोड़ना है, तो हमें वो गांव छोड़ना ही पड़ा, और हम पास के एक दूसरे गांव में चले गए, जहां पर हमारी तरह लो क्लास लोग, दलित लोग रहते थे, और हम उसी कम्युनिटी में जाकर दोबारा से रहने लगे। इस घटना के बाद मैं और मेरा परिवार पूरे तरीके से टूट गए। मेरे पिता की जो नौकरी थी, मेरे पिता की नौकरी चली गई, और उसके बाद मैं भी अंदर से बिल्कुल टूट गया था। मेरे मन के अंदर बहुत सारी घुटन थी, कड़वाहट होने लगी, और मैं अपने आप से सवाल पूछने लगा कि आखिरकार परमेश्वर ने मुझे बनाया क्यों है। मैं परमेश्वर से पूछने लगा कि तुमने मुझे क्यों अछूत बनाया, क्यों मुझे छोटी जाति का इंसान बनाया है, क्यों मुझे छोटा इंसान बनाया है, क्यों मुझे दूसरों के समान नहीं बनाया। हमारे इतने सारे देवी देवता थे, करोड़ों देवता थे, मैंने उन सब से प्रार्थना की, लेकिन किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बात का कोई भी देवता जवाब देने के लिए तैयार नहीं था कि मुझे छोटा क्यों बनाया गया है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज भी भारत में हजारों ऐसे लोग हैं जो दलित होने की वजह से, अछूत होने की वजह से आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के मकसद के बारे में और जीवन की पहचान के बारे में आज भी नहीं पता। 11 से 17 साल की उम्र में मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहा। लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने दलित बोला, लेकिन जब मैं 17 साल का हुआ तो मेरे जो बड़े भाई थे वो वापस हमसे मिलने आए। मेरे बड़े भाई बाहर काम किया करते थे किसी कंपनी में। जब वो मुझसे एक बार मिलने आए तो उनके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा स्माइल थी, उनके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, वो मुस्कुरा रहे थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मैंने पूछा क्या ये खुशखबरी। उसने कहा कि आज से हम दलित नहीं हैं, हमारी अपनी एक पहचान है। मैंने कहा हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसने मुझे बताया कि मैंने यीशु मसीह को मान लिया है। मैंने कहा यीशु मसीह तो ईसाइयों का भगवान है, हम तो हिंदू हैं, दलित हैं, हमारी तो कोई पहचान नहीं है, तो ईसाइयों का देवता हमें कैसे अपना सकता है, या हम उस ईसाइयों के देवता को कैसे अपना सकते हैं। मेरे भाई ने बताया कि जब वो सड़क के किनारे जा रहा था तो कुछ जवान लोग उसे मिले जो कि बाइबल का प्रचार कर रहे थे, मसीह के गीत गा रहे थे, और उन लोगों ने मेरे भाई को सुसमाचार बताया, और सुसमाचार में यह भी बताया कि परमेश्वर समस्त मनुष्य जाति से बराबर प्रेम करता है। परमेश्वर की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, परमेश्वर हर किसी से प्यार करने वाला है। और यह बात सुनते ही मेरे भाई ने प्रभु यीशु को उसी समय स्वीकार किया, घुटने टेके, और उन्होंने मेरे भाई के लिए प्रार्थना की और मेरे भाई को एक बाइबल दी।
और जब मैंने भी बाइबल को पढ़ना चाहा तो बाइबल के पहले अध्याय में 27 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। और यह पढ़ते ही मानो मेरी आंखें खुल गई। मैं सोचने लगा कि बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि हम अछूत हैं, अनटचेबल्स हैं, लोगों के बीच में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, लोग हमें दलित कहते थे, लेकिन ये परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भी मैंने अपने स्वरूप में बनाया है। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने अपने भाई से कहा मैं इस परमेश्वर को फॉलो करूंगा, मुझे इस परमेश्वर के बारे में बताओ। उन्होंने मुझे सुसमाचार बताया और उसी दिन उसी समय मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया। यह मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत बात थी कि परमेश्वर ने मुझको बनाया है, अपने द्वारा बनाया है। और जैसे मैंने पवित्र बाइबल को पढ़ा तो मुझे और सच्चाइयाँ पता लगी कि परमेश्वर की नज़रों में हम सभी बराबर हैं। और सचमुच जो परमेश्वर की सच्चाई थी वो मेरे दिल में मैंने रखनी शुरू कर दी।